हाँ बेटा, कल अपन ने थर्मल एक्सपेंशन की बात चालू की थी। थर्मल एक्सपेंशन में अपन ने दो रिलेशन निकाले थे, क्या? बीटा बराबर 2 अल्फा और गामा बराबर 3 अल्फा। अगर अल्फा अलग अलग हो तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज अपन वही देखते हैं, थर्मल एक्सपेंशन में क्वेश्चन करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन में एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल है। देखो, ये एक मेरे पास एक प्लेट है, मेटेलिक प्लेट है, जिसकी लेंथ या स्क्वायर कुल भी समझ लो रेक्टेंगल है ना, तो इसकी स्क्वायर समझ लो, l बाय l का स्क्वायर, उसके अंदर मैंने r रेडियस की एक प्लेट उड़ा दी, ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम का टेंपरेचर डेल्टा थीटा बढ़ा दिया मैंने, डेल्टा थीटा टेंपरेचर बढ़ा दिया। बताओ जब मैं इसका टेंपरेचर डेल्टा थीटा बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? ये लेंथ बढ़ेगी घटेगी, रेडियस बढ़ेगी घटेगी, ये बताना आपको। बेटा देखो, सोचने का तरीका होता है, तो बच्चा इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। देखो, ये तो बहुत अच्छे से पता पड़ा, लेंथ बढ़ेगी, l बढ़ेगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, l बढ़ेगी तो l घटेगी वाला ऑप्शन तो है। अरे यार, ये दोनों बढ़ेगी था ना, तो है ना, तो यहाँ दोनों बढ़ेगी, तो l बढ़ेगी, इसमें तो कोई, अरे क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये l घटेगी वाला ऑप्शन तो दोनों का, ठीक है। ये l बढ़ेगी वाले दो ऑप्शन बचे। अब l बढ़ेगी, लेकिन r में बच्चा कंफ्यूज होता है। कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि सर ये मेटल फैलेगा तो ये u फैलेगा तो रेडियस तो छोटी होगी, छोटा हो जाएगा। नहीं, आपके सोचने का तरीका गलत है। देखो बेटा, अगर मैं बहुत सारे पार्टिकल पास पूरी सर्कमफ्रेंस के, तो नो डाउट इधर वाले पार्टिकल इसको धक्का दे रहे हैं, लेकिन ये भी तो इसको धक्का दे रहा है, तो ये इसको धक्का दे रहा है और ये इसको धक्का दे रहा है। यहां देखो, ये सर्कमफ्रेंस वाला पार्टिकल है, लेकिन जब ये, अगर मान लो ये धक्के से ये अंदर आने लगा और ये छोटा हो गया, तो तुम इन दोनों पार्टिकल का सोचो ना, ये पास आ जाएंगे। अगर ये इसको जो धक्का देगा तो ये करीब आ जाएंगे ना दोनों, ये देखो ये, तो जैसे ही धक्का लगेगा तो ये प्लेट में पार्टिकल करीब आ जाएंगे, और ये करीब आ जाएंगे, ये थर्मल एक्सपेंशन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मैं बोल दूं, नो डाउट ये इसको अंदर धक्का दे रहा है, पर ये अड़ोसी पड़ोसी के भी तो धक्के लग रहे हैं। जैसे ये इसको अंदर धक्का दे रहा है, तो अड़ोसी पड़ोसी भी तो धक्का दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली धक्का इधर शिफ्ट होगा, तो ये रेडियस बढ़ेगी ताकि सारी चीज जस्टिफाइड हो जाए। देखो, ये जो पार्टिकल यहाँ थे वो दूर भी हो गए, और इधर वाले, इसने इसको धक्का दिया, तब तुम्हें लगेगा सर ये तो पास हो जाएंगे, नहीं, ये पास क्योंकि इसको भी धक्का देगा और दूर कर देगा, तो पता है ये यू फैलेगी। यू समझ लो, रिंग्स है खूब सारी, और सारी रिंग्स फैल गई, और रिंग्स फैल गई तो अपने आप सेपरेशन सारे बढ़ जाएंगे। समझ में आई क्या? तो मैं बोल दूं क्या, जैसे इन इनके बीच का सेपरेशन भी बढ़ेगा, ये यू जाएगा और ये यू जाएगा जैसे 10 सेंटीमीटर, यूं ही कह रहा हूं मैं, और ये जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो अपने आप 2 सेंटीमीटर का गैप भी बढ़ गया, और इसके यू जाने से ये आपस का सेपरेशन बढ़ गया। तुम तो ये ध्यान रखो, इसके अंदर मेटल भर के सोचो, तुम तो समझ में आता है, एक और मेटल भर दिया, अब सोचो, तो मैं बोलूं ये भी फैलेगा, ये भी फैलेगा, तो एल भी बढ़ेगा, आर भी बढ़ेगा, खत्म। तुम्हारे तुम यूं सोच लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। तो सर ये समझ में आ गई सारी बात, ठीक है। अब देखो, तो ये, अब एक क्वेश्चन और देखे सर, जैसे ये लिया, ठीक है। अब जैसे एज टेंपरेचर इंक्रीज, डेल्टा थीटा से टेंपरेचर बढ़ाया, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो जैसे अपन ने टेंपरेचर बढ़ाया सिस्टम का, तो मैं बोल दूं क्या, अब इसमें क्या होगा? तो अब इसको सीधा करके सोचेंगे अपन, है ना, इसको सीधा करके 2 पाई आर डब्ल्यू और ये डी का सर्कुलेशन है ना। अब अपन इसका टेंपरेचर बढ़ाकर तो बोल दूं ये पूरा ही बढ़ेगा, कितने ये यूं फैलेगा, इसकी लेंथ और विड्थ दोनों फैलेगी, और मैं बोल दूं ये तो लंबा में विड्थ फैलेगी। अब कई बच्चे सोचते हैं अंदर आ जाएगा, वही तरीका याद है, मैंने कहा सर्कमफ्रेंस के इससे भी बड़ा हो गया, तो बोल दूं जब ये बड़ा रेक्टेंगल बन जाएगा, तो जब अब मैं बनाऊंगा सर्कल, तो सर्कल की रेडियस भी बड़ी बनेगी, तो थोड़ा मोटा बड़ी रेडियस का सर्कल बनेगा ये, तो डब्ल्यू डैश, तो मैं बोल दूं डब्ल्यू डैश विल बी ग्रेटर देन डब्ल्यू, मोटाई भी बढ़ जाएगी और सर्कल की सर्कमफ्रेंस बढ़ेगी, यानी रेडियस भी बढ़ जाएगी, आर डैश विल बी ग्रेटर देन आर, एंड ये यहां पे मेटल करके सोचो, तो मैं बोलूं ये भी बढ़ जाएगा, डी स्मॉल डी डैश, सब बढ़ेंगे, तो सारे गियर बढ़ जाएंगे। तो किसी भी मेटल को गर्म करने से सारे गियर बढ़ जाएंगे, बस ये ध्यान रखना। मेटल भर के सोचो खाली जगह पे, तो सर हम सीख गए खाली जगह पर मेटल भर के सोचेंगे, खाली जगह पर मेटल भर के सोचेंगे, खाली जगह पर मेटल भर के सोचेंगे सर, तो सारी बात हमारे समझ में आ गई। तो थर्मल एक्सपेंशन, अब देखो जैसे बेटा हमने पढ़ा था L2 लेंथ, L2 बराबर L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा,
ठीक है, A2 एरिया 2 इज इक्वल टू A1 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा एंड V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था मैं, क्या पढ़ा था मैं, ये फॉर्मूला, ठीक है ना, 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ये तीन पढ़ा है। डेंसिटी की भी बात कर सकता हूं, जैसे मान लो किसी लिक्विड है, देखो सुनना बेटा, एक लिक्विड अंदर भरा, ठीक है, इस लिक्विड का मैं टेंपरेचर में डेल्टा थीटा बढ़ा दूं, इसको गर्म करूं, तो लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ता है। क्या मैं बोल दूं कोई चीज फैलेगी, लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो मैं बोल दूं D2, या चलो पहले मैं लिखता हूं, तो D2 का रिलेशन अक्सर कैसे आया था बता देता हूं, सुनना, जैसे डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, अभी वॉल्यूम V0 है, डेंसिटी D0 है ना, मास तो बदल करेंगे तो ये, तो अब ये इक्वेशन बनोगे D2, है ना, अब नया D डैश, नई डेंसिटी बराबर मास अपॉन नया वॉल्यूम, नया वॉल्यूम मतलब डेल्टा थीटा टेंपरेचर बढ़ाने के बाद, और यार नया वॉल्यूम कितना आ जाएगा, बोल m अपॉन V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, गामा लिक्विड डेल्टा थीटा, अरे वो हम रहा ना, तो ये अब यहां से अभी पुरानी डेंसिटी, तो बोल दूं नई डेंसिटी D डैश बराबर D0 पुरानी डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, क्या गामा डेल्टा थीटा, तो D डैश बराबर D0 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, दिस इज द न्यू डेंसिटी। क्लियर है क्या, ये तो नई डेंसिटी हो गई। तो क्या मैं बोल दूं एज टेंपरेचर इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, यस डेंसिटी डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि चीज अगर फैलती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तभी तो हम जो सांस छोड़ते हैं रूम का टेंपरेचर बढ़ने से डेंसिटी कम होती है, तभी तो गर्म एयर ऊपर उठती है और ऊपर की तरफ वेंटिलेशन बनाते हैं। समझ गए क्या सर, समझ में आ गया। तो जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ेगा डेंसिटी कम होगी। कुछ क्वेश्चन करते थे बेटा, देखो शानदार क्वेश्चन, ये मास का ऑब्जेक्ट इसका एयर में वेट होता है W1, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करा, इसी मास को मैंने डुबो दिया, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर, इसका भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर, ठीक है, ये इसका लिक्विड डुबो दिया, ठीक है, ये वेट W2, ठीक है। अब यहाँ टेंपरेचर डेल्टा थीटा से बढ़ा दिया, है ना, डेल्टा थीटा, है ना, तो समझ लो 20 डिग्री इंक्रीज कर दिया, तो ये कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये देखो इसी मास का वेट आ गया W3, पहले एयर में वेट W1 है, फिर लिक्विड में डाला वेट W2 है, 30 डिग्री पे डाला था और 50 डिग्री पे डाला W3 है ना। अब अपने को W1 W2 W3 कंपेयर करना है, बताओ क्या रिलेशन होगा, ए तीनों इक्वल होंगे, जो कि बहुत बड़ा मेरा आंसर होगा अगर आपको दिया तो W3, बी W1 सबसे ज्यादा होगा, फिर W2, फिर W3, सी W1 सबसे ज्यादा होगा, फिर W3 और फिर W2, डी कांट से ये समझो कि W1 से W2 फिर W3, बोलो तो बच्चा क्या तुक्के मारता आंसर कुछ भी। देखो ये बात तो तय है कि W1 सबसे ज्यादा होगा, क्या बात तय है, W1 सबसे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि एयर में वेट, अब तो बाकी तो वैलेंसी बोर्ड लगेंगे तो mg से तो कम ही होंगे सब जगह, क्लियर है क्या, कुछ भी वैलेंसी बोर्ड लगे mg से तो कम होंगे, तो W1 सबसे ज्यादा होगा, तो ये ऑप्शन तो गया और ये भी गया, ठीक है, बचे दो, W1 सबसे ज्यादा होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलो अब बात आती है W2 W3 की, तो जब मैं W2 W3 का कंपैरिजन करूंगा तो अब यहां पे भी वैलेंसी बोर्ड लग रहा है, यहां पे भी वैलेंसी बोर्ड लग रहा है FP, और यहां पे भी वैलेंसी बोर्ड लग रहा है MP डैश, है ना, दोनों जगह mg दोनों जगह सेम है ऑब्जेक्ट का वेट। अब वैलेंसी बोर्ड कितना लगेगा, इसमें दो बातें इफेक्ट करेंगी, क्या बोला मैंने, इसमें दो बातों का रोल होगा। सर किन किन दो बातों का रोल होगा बताता हूं। देखो दो बातों में पहली बात तो ये होगी, फर्स्ट बात तो ये होगी बेटा कि लिक्विड फैला या नहीं फैला, लिक्विड का क्या हुआ, लिक्विड फैला या नहीं फैला या नहीं, क्योंकि मुझे किसी ने कहा नहीं कि लिक्विड फैल रहा है। और दूसरी बात ये होगी बेटा कि ऑब्जेक्ट फैला या नहीं, ऑब्जेक्ट फैला या नहीं, लिक्विड फैला या नहीं, ऑब्जेक्ट फैला या नहीं, दो चीजें, ऑब्जेक्ट का एक्सपेंशन और लिक्विड का एक्सपेंशन। अब सुनना यार एक बात बताओ, मैंने टेंपरेचर बढ़ाया, अब मैं बोल दूं कि अभी सोच रहे सिर्फ अल्फा लिक्विड या गामा लिक्विड, गामा लिक्विड इज गिवन, है ना,
टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, लिक्विड पर इफेक्ट है। यार आप एक बात बताओ, जब लिक्विड एक्सपेंड करेगा, है ना, तो मैं बोलूं लिक्विड जब एक्सपेंड करेगा, लिक्विड जब फैलेगा तो बताओ डेंसिटी का क्या होगा? तो बोल तो वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी। बेटा अगर तेने सिर्फ लिक्विड पे असर लिया, देखो केस बनेंगे अलग अलग, अभी इसका आंसर है कांट से, आप इसमें कुछ नहीं बोल सकते हो, कांट से आंसर इज कांट से। अभी तो आपको कुछ क्लियर नहीं है, तेरे को किसने बोला लिक्विड फैलेगा ऑब्जेक्ट फैलेगा? दोनों फैलेंगे, दोनों नहीं फैलेंगे। अगर दोनों का एक्सपेंशन नहीं लेते हम तो बॉयंसी फोर्स रोका हुआ रहता, क्योंकि ना तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बदला, देखो अगर हम दोनों का एक्सपेंशन नहीं लेते तो ना तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बदला, ना तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बदला, ना डेंसिटी ऑफ लिक्विड बदली, तो बॉयंसी फोर्स सेम रहता। तो ना इस पे असर आता ना इस पे। अगर दोनों नहीं फैलते तो बॉयंसी फोर्स सेम रहता और वेट W2 W3 इक्वल आते और W1 से कम आते, W1 से कम आते बट इक्वल आते। लेकिन अभी हमने बोला है कि लिक्विड फैलेगा, लिक्विड इंक्रीज कर रहा है और ऑब्जेक्ट पर कोई असर नहीं, ऑब्जेक्ट पर कोई असर नहीं। तो क्या मैं बोल दूं कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम तो V0 ही रहेगा? तो बॉयंसी फोर्स का फार्मूला क्या था? बोलो बेटा, FB बॉयंसी फोर्स बराबर रो लिक्विड, बॉयंसी फोर्स इक्वल टू रो लिक्विड V डिस्प्लेस्ड G। तो क्या मैं बोल दूं अभी V डिस्प्लेस्ड हो रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम V0 कांस्टेंट, तो V डिस्प्लेस्ड V0 ही रहेगा। लेकिन रो लिक्विड घट जाएगा, रो लिक्विड कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप चीज को गर्म करोगे वो फैलेगी, लिक्विड की डेंसिटी कम हो जाएगी, और जैसे लिक्विड की डेंसिटी कम होगी बॉयंसी फोर्स कम होगा, और जैसे FB कम होगा तो क्या मैं बोल दूं W2 वेट, सेकंड वेट, बॉयंसी फोर्स W2 W3 में कंपेयर करूं तो बॉयंसी फोर्स कम हो गया, तो मैं बोल दूं W3 बढ़ा जाएगा। तो W2 और W3 में W3 बढ़ा हुआ, क्यों? क्योंकि बॉयंसी फोर्स घट जाएगा। तो जैसे जैसे लिक्विड को गर्म करेंगे, लिक्विड की फैलेगा, डेंसिटी कम होगी तो बॉयंसी फोर्स कम होगा, तो वेट बढ़ता जाएगा। आप लिक्विड को गर्म करते जाओ, वेट बढ़ता जाएगा। अब अगर मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट वैसा तो चला जाओ नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख, है ना। इफ लिक्विड पर कोई असर नहीं, लिक्विड का गामा जीरो, गामा लिक्विड जीरो, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। ए लिक्विड पर कोई इफेक्ट नहीं लेना इस बार, इफेक्ट है ना, और गामा ऑब्जेक्ट इज गिवन। तो बताओ अब क्या होगा? तो मैं बोलता हूं अगर ऐसी बात है तो इस बार क्या होगा, सुनना, FB में क्या होगा बोलो, उससे पिछले क्वेश्चन की बात चल रही है। तो मैं बोलता हूं इस बार रो तो वही रहेगा, रो नॉट V डिस्प्लेस्ड, है ना G। तो क्या मैं बोल दूं जैसे इस बार ऑब्जेक्ट पे, तो बोल दो ऑब्जेक्ट जो पहले ये था फैल के ही हो जाएगा, तो बोल दो V0 से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अरे बोलो V बढ़ गया और वॉल्यूम बढ़ गया तो बॉयंसी फोर्स, ये देखो वॉल्यूम बढ़ गया तो बॉयंसी फोर्स बढ़ गया, बॉयंसी फोर्स बढ़ गया तो W3 विल बी लेस देन W2। समझ गए? W3 इस बार कम होगा, क्यों? क्योंकि इस बार बॉयंसी फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि लिक्विड नहीं इस बार ऑब्जेक्ट फैला है। सर दोनों फैल जाए तो ये यहां से देख, लिक्विड भी फैल जाए और ऑब्जेक्ट भी फैल जाए, दोनों, है ना, टेंपरेचर से फैले, टेंपरेचर से फैले, तो क्या होगा? अब देख तो क्या होगा अगर दोनों पे असर लूं, है ना, लिक्विड और ऑब्जेक्ट दोनों पे असर लूं, तो सुनना क्या होगा। तो मैं बोल दूं इस बार जो बॉयंसी फोर्स होगा बेटा वो होगा रो डैश V डैश G, है ना, और रो आ जाएगा बेटा रो नॉट 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा थीटा, ठीक है, और ये आ जाएगा V0 1 प्लस गामा ऑब्जेक्ट डेल्टा थीटा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा भैया, वॉल्यूम देखो ये बढ़ जाएगा वॉल्यूम और डेंसिटी घट जाएगी। एक चीज बढ़ी है घटी तो बॉयंसी फोर्स बढ़ा है घटा है नहीं पता पड़ रहा है, तो मैं बता देता हूं क्या होगा। तो यहां से पुराना वाला रो नॉट V0 G तो ये रह गया, और अब यहां से आ जाएगा 1 प्लस गामा ऑब्जेक्ट G अपॉन 1 प्लस सॉरी डेल्टा थीटा, और ये आ जाएगा 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा थीटा। समझ गए क्या? तो गामा लिक्विड डेल्टा थीटा समझ गए? तो ये बन गया 1 प्लस गामा ऑब्जेक्ट डेल्टा थीटा 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा थीटा। अब इस पे डिपेंड करेगा इफ गामा ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन गामा लिक्विड, अगर ऑब्जेक्ट लिक्विड से ज्यादा फैलता है, अगर ऑब्जेक्ट लिक्विड से ज्यादा फैलने की क्षमता रखता है, ऑब्जेक्ट लिक्विड से ज्यादा फैलता है तो मैं बोल दूं बॉयंसी फोर्स बढ़ जाएगा, FB बढ़ जाएगा। अरे बोलो ऑब्जेक्ट का गामा ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट ज्यादा फैलता है, और ऑब्जेक्ट ज्यादा फैलता है बॉयंसी फोर्स बढ़ जाएगा, तो बोल दूं
लिक्विड। अगर लिक्विड से ऑब्जेक्ट, लिक्विड ज्यादा फैलता है और लिक्विड ज्यादा फैलता है तो मैं बोल दूं एफडी डिक्रीज हो गया। देखो लिक्विड अगर ज्यादा फैलता है तो मैं बोल दूं ये बुयांसी फोर्स कम हो गया, और बुयांसी फोर्स कम हो गया तो W3 विल बी ग्रेटर देन W3 विल बी ग्रेटर देन W2। समझ गए क्या? तो जैसे जैसे हम किसी चीज को गर्म करते हैं, इट डिपेंड्स आप किसको फैला रहे हो। अगर आप कहते हो लिक्विड फैल गया तो वैसे सोच लेंगे, अगर आप कहते हो ऑब्जेक्ट फैल गया तो वैसे सोच लेंगे, और अगर आप कहते हो दोनों फैल गए तो वैसे सोच लेंगे। तो सर ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो बेटा, अब जैसे मैंने एक चीज रखी यहाँ से, देख एक एल लेंथ का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेन स्ट्रेस आपने सॉलिड में पढ़ा होगा बेटा, है ना। ये एल लेंथ का ऑब्जेक्ट है, इसका यंग मॉडुलस y है, अल्फा इसका कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन है, a इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। अब सिस्टम का टेंपरेचर मैंने डेल्टा थीटा अमाउंट से बढ़ा दिया। क्या कर दिया मैंने? इस सिस्टम का टेंपरेचर मैंने डेल्टा थीटा अमाउंट से बढ़ा दिया, ठीक है। इफ टेंपरेचर ऑफ दिस सिस्टम इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा थीटा अमाउंट, जैसे मैंने इसको डेल्टा थीटा से बढ़ाया, ये रोड फैलने की कोशिश करेगी। जैसे ये रोड फैलने की कोशिश करेगी, इसको देखो उसको उससे कनेक्ट हो रहा है, किससे? सॉलिड से, मतलब इलास्टिसिटी से। जैसे ये रोड फैलने की कोशिश करेगी, ये बॉल्स, बॉल 1 एंड बॉल 2 बीच में आ जाएगी, बॉल 1 एंड बॉल 2 बीच में आ जाएगी, ठीक है। और ये दोनों बॉल इधर से दबाएगी, ठीक है ना। ये बॉल इसको दबा के रोकने की कोशिश करेगी, तो हम लोग यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा, F लगेगा, F एक्सटर्नल, अरे बोलो बाय बॉल, है ना, बॉल। और वो F एक्सटर्नल इसको इसी, देखो ये रोड नेचुरली एक्सपेंड होना चाहती है, लेकिन ये बॉल इसको रोक के रखेगी, एक्सपेंड होने नहीं देगी। तो बॉल इसको एक्सपेंड होने नहीं देगी, रोक के रखेगी। तो इसका नेचुरल एक्सपेंशन होना चाहता है, ये बॉल इसको दबा के रखेगी, नहीं रोकेगी, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं, इसमें स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन आएगा, और स्ट्रेन आएगा तो स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस होगा मतलब फोर्स होगा। तो वो बोलता डेल्टा थीटा बताया तो लगाया अपन ने, तो आप बताओ फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल। चलो देखते हैं, तो अपने को ये फोर्स निकालना, ठीक है। अब देखते हैं अपन, सुनना ध्यान से, ठीक है, सुनना। क्या मैं बोल दूं ये रोड L 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा होना चाहती है कितनी? L या क्या चेंज इन लेंथ, अरे बोलो इतना होना चाहती है और इतनी है, कितना गया L अल्फा डेल्टा थीटा गया। अच्छा, नेचुरल लेंथ बोलो इसकी कितनी है? L, अरे बोलो तो यहाँ से मैं डिवाइड करूंगा L अल्फा, तो इसकी लेंथ कितनी है? L बराबर L डैश L 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये नेचुरल लेंथ है हाई टेंपरेचर पे, तो स्ट्रेन कितना है बोलो? स्ट्रेन क्या आ जाएगा? डेल्टा L अपॉन L, है ना, ये हाई टेंपरेचर की लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा L अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, L से कट जाएगा, ठीक है ये। एंड इफ अल्फा डेल्टा थीटा इज मच लेस देन 1, ठीक है, तो मैं वो भी इसको लिख सकता हूं मैं लगभग अल्फा डेल्टा थीटा। तो स्ट्रेन एक्चुअल में ही होता है, ए नीचे ओरिजिनल लेंथ आएगी एट दिस टेंपरेचर, ठीक है, स्ट्रेन। लेकिन हम लिखते हैं स्ट्रेन को, है ना, स्ट्रेन क्यों? क्योंकि अल्फा डेल्टा थीटा इज मच लेस देन ये, तो स्ट्रेन आ गया। अब ये स्ट्रेन आया तो स्ट्रेस बोलो कितना आएगा? बोलो स्ट्रेस, वो आ जाएगा बेटा यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और ये आ जाएगा y अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। ओरिजिनली तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, इसको नेग्लिजिबल करना होगा तो करूंगा मैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेन बेसिकली होगा ये, सॉरी स्ट्रेस ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से बॉल कितना फोर्स लगाएगी? फोर्स बॉल बोलो कितना लगाएगी? दोनों तरफ से सेम फोर्स लगेगा, याद है वो टेंशन टग एंड वॉर। कई बच्चे 10-10 न्यूटन दोनों तरफ 20 न्यूटन बोलते थे, 0 न्यूटन बोलते नहीं, 10 न्यूटन ट्रांसमिट होता है। ये मैकेनिक्स में सीखा होगा आपने, मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये। इसको नेग्लिजिबल करना हो तो करना, नहीं तो अल्फा डेल्टा थीटा इनटू a, ये दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल, दिस इज द एरिया ऑफ क्रोस। इतना फोर्स लगाएगी बॉल, समझ गए? और इसको ये मेंटेन करने की कोशिश करेगी। अब कई बार क्या होता है, याद है आपने देखा, हमने ये जबरदस्ती करी है यार, रोकने की कोशिश करने के लिए बॉल ये मुड़ जाती है, तो रोड कभी ऊपर बैंड हो जाती है, कभी नीचे बैंड हो जाती है, ठीक है। इसमें भी खूब क्वेश्चन बनते हैं, अपन देखेंगे, क्लियर है। तो इस पे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन अभी देखेंगे। तो तुम्हारे ये समझ में आ गया क्या फोर्स कितना लगाएगी बॉल, स्ट्रेन कैसे डेवलप होगा, ठीक है। चलो आगे देखना हो, एक दिमाग लगा के बताना मेरे को। दिस इज एक पॉइंट,
दिस इज एल एल, दोनों सेम लेंथ ले रहा हूँ, ठीक है। और इसका अल्फा 1 यंग मॉडुलस y, अल्फा 2 यंग मॉडुलस y, है ना। चलो मैं थोड़ा और सिंपल करने के लिए यंग मॉडुलस भी सेम ले लेता हूँ, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ यूं ही ले रहा हूँ मैं ना हाइपोथेटिकली, यंग मॉडुलस सेम नहीं है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम ले रहा हूँ, है ना। अब इस पूरे सिस्टम का टेंपरेचर जनरेटर का बता दिया, तो बताना ए पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, ए पॉइंट ए लेफ्ट सॉरी राइट लेफ्ट या यही रहेगा, यही। अब सुनना क्या मैं बोल दूं, देखो इफ अल्फा 1, अब देखो इसका अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, इसमें भी केस बनेंगे। अरे बोलो ये अल्फा 1 या लिख रहा हूं अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 से बड़ा है तो बताओ किसकी एक्सपेंड होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो मैं बोलूं इसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा, तो मैं बोलूं इसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा। ये होना चाहती है 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा एल, है ना ये, और वो होना चाहती है एल 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, है ना। और है ये एल, तो बताओ स्ट्रेन किसमें ज्यादा आया, है वो दोनों एल, तो बताओ दोनों से स्ट्रेन किसमें ज्यादा आया, तो क्या मैं बोल दूं कि एल अल्फा 1 डेल्टा थीटा एल अल्फा 2 डेल्टा थीटा, तो स्ट्रेन फर्स्ट वर्ड में ज्यादा है, इसमें स्ट्रेन ज्यादा है। ए दोनों मैं यही देख के मानो, अगर ए पॉइंट यही है तो ए ये इधर वाली रोड में फैलना चाहती, इधर भी, तो मैं बोल दूं ये वाली रोड फैलना चाहती थी और फैल नहीं पाई, ये वाली रोड फैलना चाहती थी और फैल नहीं पाई, तो बोल दूं इसमें स्ट्रेन ज्यादा है। बोलो तो लेफ्ट वाली रोड में स्ट्रेन ज्यादा है, इन लेफ्ट साइड रोड स्ट्रेन ज्यादा है, तो ये वाली रोड में स्ट्रेन ज्यादा है, और इसमें स्ट्रेन ज्यादा है, तो ये फैलना चाहती थी लेकिन फैल नहीं पाई, इसमें स्ट्रेन ज्यादा है, तो वो तो इसमें स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होगा, स्ट्रेन ज्यादा, तो स्ट्रेस अभी सिखाया मैंने, देखो स्ट्रेस होता है यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो वो तो इसमें स्ट्रेस ज्यादा आएगा। अरे बोलो स्ट्रेस ज्यादा, तो लेफ्ट वाली रोड में स्ट्रेस ज्यादा, लेफ्ट में स्ट्रेस ज्यादा, और स्ट्रेस ज्यादा तो वो तो स्ट्रेस ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। अरे बोलो तो लेफ्ट वाली रोड का फोर्स ज्यादा होगा, तो मैं बोलूं इस ए पॉइंट पे इधर से लगेगा F1 फोर्स और इधर से लगेगा F2 फोर्स, F1 ज्यादा होगा तो ये राइट साइड में मूव करेगा। समझ में आ गई क्या? चलो इक्वेशन तुम करके बताओ, समझ में आ गई तो इक्वेशन तुम करके बताओ बेटा। ये देखो ये ए पॉइंट ठीक है। अब सुनो अल्फा बाई वन, अल्फा बाई, चलो है ना, अल्फा बाई वन बाई, ये अलग है एरिया, बाकी सबसे डेल्टा टी का टेम्परेचर बताया है ना, और वाई वन इज ग्रेटर देन वाई टू, बता सोच के बता। तो बोलो इस बार में तो एक्सपेंशन दोनों का सेम होगा, ए तो स्ट्रेन सेम, क्यों? क्योंकि वो दोनों की लेंथ l 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा और है l, तो ये अपॉन l, तो ये आ गया स्ट्रेन। अरे वो l 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा ही है, ये आ गया स्ट्रेन, तो बोल दो स्ट्रेन से, और दोनों में जब स्ट्रेन सेम है तो बोल दो स्ट्रेस। बोलो कितना आएगा स्ट्रेस, y इनटू स्ट्रेन, और y1 इज ग्रेटर, अरे बोलो y1 इज ग्रेटर देन y2, इट मींस हो गया इस वाली लेफ्ट वाली रोड में स्ट्रेन सॉरी फोर्स इन लेफ्ट रोड इज ग्रेटर देन फोर्स इन राइट रोड। अरे बोलो तो लेफ्ट वाली रोड का फोर्स राइट से ज्यादा होगा, तो ये फिर से राइट में, तो मैं बोल दूं क्या ऐसे सोच लोगे ये पॉइंट किधर मूव करेगा, खूब क्वेश्चन पूछते हैं। तो सर ये समझ में आ गया, तो थर्मल एक्सपेंशन में बेटा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो थर्मल एक्सपेंशन में देखो किसका वेट ज्यादा होगा, क्या है क्या नहीं है, सारी बातें, और कौन सा पॉइंट किधर जाएगा, तो ये थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ये देखो अब वो दो रोड लेगा, जैसे ये देखो ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है डेल्टा थीटा बढ़ा दिया, और अगर मैंने बोल दिया अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, ठीक है, चार ऑप्शन देगा, ए ऐसा हो जाएगा सिस्टम, बी सी
चलो ये तीन ही ऑप्शन, ठीक है। अब इन तीनों में क्या होगा? तो देखो अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, तो बताओ एक्सपेंशन किसका ज्यादा होगा? मैं बोलूं एक्सपेंशन किसका ज्यादा होगा? तो एक्सपेंशन ऑफ अपर रोड, अपर विल बी ग्रेटर देन लोअर। अरे बोलो अपर रोड का एक्सपेंशन लोअर से ज्यादा होगा, तो क्या मैं बोलूं अपर की रेडियस या अपर की लेंथ ज्यादा आएगी? तो मैं बोलूं अगर ये मुड़ेगी बेंड होगी तो अपर की रेडियस, इसमें देखो अपर की रेडियस कम होगी, अपर की लेंथ सॉरी अपर की लेंथ कम होगी और लोअर की ज्यादा होगी। जैसे ये आर्क बनाएगा ना, तो जो पहला सर्कल होता है उसकी आर्क छोटी होती है सेम एंगल पे, और दूसरे बाहर वाले सर्कल की आर्क बड़ी होती है सेम एंगल पे। तो मैं बोल दूं यहां पर उल्टी बात चल रही है, इसमें तो अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 1 होता तो ऐसा होता, अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 1 होता तो ऐसा होता। ये राइट है, क्यों? क्योंकि ये देखो सेम एंगल थीटा पे अपर आर्क बड़ी होगी लोअर से, तो ये राइट होगा। इसमें देखो इसको बताया छोटा, अरे बोलो L1 डैश और L2, तो ये छोटी और ये बड़ी बताइए, इसका अल्फा 2 थोड़ी बड़ा है, अल्फा 1 बड़ा, समझ गया? तो ये तो इन सब में आता है। तो मैं बोलता हूं जिधर देखो सुनो, ये सिस्टम उधर बेंड होगा जिधर अल्फा 1 ज्यादा होने के कारण L1 मतलब इसकी जो लेंथ एक्सपेंड हो वो ज्यादा हो, तो दोनों के एक्सपेंशन में ये बढ़ जानी चाहिए ऊपर वाली और वो इसमें आ रही। समझ गए क्या? समझ में आ गया? और देखो सॉल्यूशन इधर देख, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, देखिए इसमें और अच्छे से फील आएगी। ये आपने मॉड्यूल में भी दिया है शायद, और इसका आंसर एक बार देख लेना, ठीक है? ये x और y दो रोड है, ठीक है? ठीक है ना? अब ये अल्फा 1 और ये अल्फा 2 है ना, ये अल्फा x ये अल्फा y, अल्फा x इज ग्रेटर देन अल्फा y। अब सुनना, अगर मैंने बोल दिया अल्फा x अल्फा y से, ये नहीं कि x की टेंडेंसी फैलने की और सिकुड़ने की ज्यादा है, x फैलता भी ज्यादा सिकुड़ता भी ज्यादा, तो x का एक्सपेंड होने का या x का मटेरियल फैलना और सिकुड़ना, टेंपरेचर बढ़ाने से फैलेगा और टेंपरेचर घटने से सिकुड़ेगा, वो x का ज्यादा है, ठीक है? अब देखो क्या होगा। अब अगर मान लो मैंने डेल्टा थीटा से सिस्टम का टेंपरेचर बढ़ा दिया, तो क्या मैं बोल दूं x y से ज्यादा फैलेगा? अरे लेंथ ऑफ x विल बी लेंथ ऑफ ग्रेटर देन लेंथ ऑफ y, लेंथ ऑफ x विल बी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ y, क्योंकि फैलने के बाद x की लेंथ y से ज्यादा है, तो दोनों ये रोडे अटैच्ड है। तो मैं बोल दूं ये इस टाइप से बेंड होगी कि x की लेंथ ज्यादा है, तो क्या यूं बेंड कर दूं? करके देखो, क्या इस सिस्टम को यूं बेंड कर दूं? नहीं, यूं बेंड कर दूंगा तो देखो x की लेंथ कम होगी, ये देखो x की लेंथ कम होगी y से, हां इसको उधर बेंड कर दूं, ये देख हाँ, ये देखो ये लेंथ ऑफ x इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ y, इसमें x की लेंथ y से ज्यादा है, इधर बेंड कर दिया, देखो ये छोटा होगा तो ये कम है, ये बड़ा, समझ गया? ये राइट। तो अगर मैं सिस्टम का टेंपरेचर बढ़ाऊं तो ये राइट साइड में झुक जाएगा, किधर झुकेगा? राइट में, तो ये राइट में बेंड होगा, राइट में बेंड। अच्छा टेंपरेचर घटा दूं तो सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का टेंपरेचर घटा दो, मतलब इसको मैं ठंडा कर दूं, जैसे नेचुरली 30 डिग्री पे कैलिब्रेटेड है, मैंने इसका टेंपरेचर 10 डिग्री कर दिया, तो बोल दूं इस बार कंप्रेस होगी, मतलब इसका लेंथ कम होगी, तो लेंथ भी इसकी ज्यादा कम हो जाएगी, और अगर x की लेंथ ज्यादा कम करने के इधर इस बार लेफ्ट में बेंड होगा, तो मैं बोल दूं इस बार लेफ्ट में, इफ अल्फा x इज सॉरी टेंपरेचर घटा दूं डेल्टा थीटा, तो बोल दूं Lx विल बी मच लोअर देन Ly, बोल दूं लेफ्ट में बेंड होगा, लेफ्ट में बेंड है ना, टेंपरेचर बढ़ाया तो किसमें आ जाएगा? राइट, राइट। तो टेंपरेचर बढ़ाया तो राइट में बेंड होगा, टेंपरेचर घटा दिया लेफ्ट में बेंड होगा, समझ गया? क्योंकि ये x वाली लेंथ जब फैलती है तो भी ज्यादा फैलेगी और सिकुड़ती है तो सिकुड़ेगी भी ज्यादा, समझ गए? सर ये समझ में आ गया? अब देखो है ना, सिंपल पेंडुलम क्या है? इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर, इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर क्या है? इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम पे टेंपरेचर का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है? इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन सिंपल पेंडुलम। अब जैसे क्या होता है बेटा कि टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई अंडर रूट L by जी होता है सिंपल पेंडुलम बेस्ड क्लॉक का, सिंपल पेंडुलम बेस्ड क्लॉक, ठीक है? हम बोल दो सिंपल पेंडुलम बेस्ड क्लॉक तो L by जी, तो मैं बोल दूं जी तो ठीक है, लेंथ तो मेटेलिक वायर, ये मेटेलिक वायर क्या है? ये मेटेलिक वायर, और अगर मेटेलिक वायर का टेंपरेचर के साथ बढ़ेगा घटेगा? अब सुनना ध्यान से, ये जैसे पहली लेंथ पे है और मैंने डेल्टा थीटा टेंपरेचर बढ़ाया, तो वो तो नया टाइम पीरियड t डैश, या इसको t लिख दो, चलो t डैश है ना, t डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L डैश बाई g है ना, और 1 2 से जब मैं सॉल्व करूंगा इधर देख
1 2 से जब मैं सोल्व करूंगा तो मैं ऐसे लिख दूं क्या कि t डैश अपॉन t इज इक्वल टू l डैश अपॉन l का रूट अंदर, और ये आ जाएगा बेटा l 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन l का रूट अंदर। तो यहां से आ जाएगा बेटा ये t डैश अपॉन t, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, -1 ये बेटा 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों तरफ, क्योंकि मेरे को फ्रैक्शनल चेंज निकालना है या परसेंटेज चेंज निकालना है। तो जैसे मैं -1 करूंगा तो ये पावर हाफ पहले भाइयों में इधर देख, इसकी पावर हाफ है और अल्फा डेल्टा थीटा इज मच लेस देन 1। अरे तुम खुद ही जानते हो ना अल्फा की वैल्यू 10 की पावर -5 के टर्म्स में होती है, मच लेस देन 1। तो मोटू भाइयों में लगाने पर क्या आ जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना रे, यहां से नहीं हटा रहा हूं, इधर देख, इधर देखता t डैश माइनस t अपॉन t, नया टाइम पीरियड माइनस पुराना अपॉन पुराना, t इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। क्या है हाफ अल्फा डेल्टा, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। सर ये फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है बेटा चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन t in 1 second, in 1 second, 1 सेकंड में टाइम पीरियड में चेंज इन टाइम पीरियड इन 1 सेकंड। ठीक है, दिस इज हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। क्या है ये? हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ये परसेंटेज चेंज की बात करूंगा, परसेंटेज चेंज आ जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू 100 एंड दिस इज 50 अल्फा डेल्टा थीटा। बेटा ये रिजल्ट है, याद ही होना चाहिए। तो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बेस्ड क्लॉक ड्यू टू टेंपरेचर इज 50 अल्फा डेल्टा थीटा और फ्रैक्शनल चेंज हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। 1 सेकंड में इतनी एरर आ जाती है। सर अब घड़ी, ये घड़ी एरर आ जाती है, इसका मतलब घड़ी फास्ट हो जाती है स्लो, वो देखते हैं, इधर सुनाओ, वो देखते हैं घड़ी फास्ट होगी या स्लो। तो आप एक बात बताओ, एज टेंपरेचर इंक्रीजेस, जैसे मैंने 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे घड़ी कैलिब्रेट करी और मैंने यूज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये यूज और ये कैलिब्रेटेड। अगर हमारी घड़ी इस पे कैलिब्रेट हुई है और यूज 50 पे हुई है तो वो तो डेल्टा थीटा बढ़ गया, तो वो तो लेंथ बढ़ जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब हो गया लेट राउंड होंगे। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब हो गया लेट राउंड होंगे। लेट राउंड का मतलब घड़ी स्लो। ए मेरे लाल, लेट राउंड होने का मतलब घड़ी स्लो। आपकी क्लॉक स्लो हो गई यानी कि इट विल लूज द टाइम, इट विल लूज द टाइम, वो अपना टाइम लूज कर देगी। तो घड़ी स्लो हो जाएगी और वो अपना टाइम लूज कर देगी, घड़ी स्लो हो जाएगी और वो अपना टाइम लूज कर देगी, घड़ी स्लो हो जाएगी और वो अपना टाइम लूज कर देगी, घड़ी स्लो हो जाएगी और वो अपना टाइम लूज कर देगी, घड़ी स्लो हो जाएगी और वो अपने टाइम को लूज कर देगी। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम बेस्ड क्लॉक अपना टाइम लूज कर देती है, घड़ी स्लो हो जाती है। ठीक है, अब सुनना, घड़ी स्लो कितनी हो जाएगी, क्या न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे सुनाओ, सिंपल है ना, सिंपल पेंडुलम बेस्ड क्लॉक is calibrated at 30 degrees centigrade temperature and 30 15 degrees centigrade and it is used at 55 degree, है ना, मैं यूं ले रहा हूँ सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अल्फा इज इक्वल टू 5 into 10 to the power -5 per degree centigrade। ठीक है, ये दिया। then first clock time गेन करेगी या लूज करेगी, लूज करेगी। ठीक है, सेकेंड फ्रैक्शनल चेंज, तीसरा परसेंटेज चेंज,
फ्रैक्शनल चेंज, परसेंटेज चेंज, ये सब होता है। ठीक है, फिर मैं एक और फोर्थ पूछूंगा, एक दिन में कितना टाइम लूज या गेन करेगी, फिर पूछूंगा एक साल में कितना लूज या गेन करेगी। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब सुनना ध्यान से हो सॉल्यूशन। यार एक बात बताओ, पहले तो डेल्टा थीटा कितना है, टेंपरेचर कितना बढ़ा दिया, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू कितना दिया बेटा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने कितना टेंपरेचर बढ़ा दिया ये बताओ, तो मैं बोल दूं 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर बढ़ा दिया गया है सिस्टम का, और जैसे 40 बढ़ाया आपने तो बताओ क्या हो जाएगा, तो मैं बोल दूं टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, एल बढ़ेगा, सबसे पहले लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टाइम पीरियड बढ़ेगा तो मैं बोल दूं बड़ी स्लो डिलीटेशन स्लो हो जाएगी। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी होगी, जैसे जैसे सिंपल पेंडुलम की लेंथ बढ़ेगी टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब घड़ी स्लो हो गई, तो आपकी क्लॉक हो गई है स्लो। स्लो का मतलब टाइम लूज कर देगी, पीछे रह जाएगी टाइम लूज। तो पहले का आंसर आ गया टाइम लूज करेगी, गेन नहीं टाइम लूज करेगी। बोलो पहले का आंसर आ गया टाइम लूज करेगी कितना, कितना फ्रैक्शनल चेंज। सेकंड सॉल्यूशन 2 फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज, और ये आ जाएगा बेटा हाफ अल्फा। कितना है अल्फा 5 into 10 की पावर -3। अल्फा कितना है 5 into 10 की पावर -3। डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा क्या 40, तो यहां से डिवाइड करा तो ये 2 बार घटा 20 है ना, तो ये आ जाएगा कितना रे 0.1। कितना आ गया फ्रैक्शनल चेंज 0.1। तो फ्रैक्शनल चेंज आ गया 0.1, नहीं गलती करी मेरा -5 है, -5 है, तो ये 2 सेकंड के 20 में 100 10 की पावर -3 0.001। दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज। तो सेकंड आंसर आ गया बेटा फ्रैक्शनल चेंज कितना गया 0.001। कितना गया फ्रैक्शनल चेंज, अरे बोले ना 0.001। कितना गया फ्रैक्शनल चेंज 0.001। कितना गया 0.001। यानी कि हर सेकंड फ्रैक्शनल चेंज का मीनिंग एक सेकंड में ये घड़ी 0.001 सेकंड पीछे हो जाएगी। बहुत माइन्यूट सा चेंज है, हर सेकंड में घड़ी 0.001 सेकंड पीछे हो जाएगी, सेकंड का 1000वां हिस्सा पीछे हो जाएगी, 1000th पार्ट ऑफ सेकंड पीछे हो जाएगी। अब इसका अंतर देखो, अब एक दिन में कितना आएगा, है ना, ये फ्रैक्शनल चेंज। परसेंटेज चेंज पूछूं तो इधर देख, थर्ड परसेंटेज चेंज, तो मैं बोलूं परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा सही करा ना, हाँ परसेंटेज चेंज आ जाएगा बेटा हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू 100 करना था, फ्रैक्शनल में 100 का मल्टीप्लाई करना था, तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई करा तो मैं बोलूं ये आ जाएगा 0.1%। तो आपकी घड़ी बेटा जी 0.1% का एरर देगी। फ्रैक्शनल चेंज आपके इसमें घड़ी में आ गया 0.1%, तो 0.1% फ्रैक्शनल चेंज आ जाएगा 0.1%। कितना आ जाएगा 0.1%। तो आपकी घड़ी में 0.1% का चेंज आएगा। कितना आ जाएगा 0.1% का। अब देख फोर्थ पार्ट, क्लॉक कितना टाइम, सॉरी क्लॉक एक दिन में 1 डे में कितना टाइम लूज कर देगी। अब आई बात कितना सीखने, कितना टाइम, ये पूछते हैं टाइम लूज कर देगी। लूज आपने कहा ना लूज करेगी, लूज कर देगी, करेगी। इस बार मैं गेम भी लिख रहा हूं क्योंकि हमें पता है लूज करेगी। तो मैं बोल दूं कि फ्रैक्शनल चेंज कितना है बेटा, फ्रैक्शनल चेंज 0.001 सेकंड है ना, है ना 0.001, यानी कि 1 सेकंड में 0.001 पीछे पीछे। तो एक दिन में अब सुनना हो तो फॉर्मूला होता है ना टी टाइम, सुनना टी टाइम, तो टी टाइम का फॉर्मूला था, वो कितना था हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, ये होता है 1 सेकंड में इतना पीछे होगा इनटू टी। अरे हाफ अल्फा डेल्टा थीटा था 1 सेकंड में चेंज, टी टाइम में चेंज इतना आ जाएगा, हर सेकंड इतना आएगा तो टी टाइम में इतना आ जाएगा, बहुत बेसिक है। अब एक दिन में कितने सेकंड होते हैं 1 डे, याद होना चाहिए, इज इक्वल टू 86,400 सेकंड। बायोलॉजी 86400 सेकंड। एक दिन में 86,400 सेकंड होता है, तो यहां से बोल दो टी टाइम में कितना होगा, तो यहां से बोल दो 0.001 इनटू 86400 सेकंड, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो 86.4 सेकंड, ये है 86.4 सेकंड।
एक दिन में 86.4 सेकंड पीछे हो जाएगी, मतलब ये हो गया लगभग 1.5 घंटा। 60 का डिवाइड करो ना इसमें, लगभग 1.5 घंटा नहीं, हाँ 60 का मिनट आएगा, सॉरी सब लगभग 1.5 मिनट, क्या कर रहा हूँ मैं भी, 60 का डिवाइड करो तो लगभग 1.5 मिनट। तो एक दिन में आपकी घड़ी 1.5 मिनट पीछे होती जाएगी, हर दिन आपकी घड़ी 1.5 मिनट पीछे होती जाएगी मेरे लाल, आप 1.5 मिनट पीछे हो गए इन 1 ईयर। कई बार इन 1 ईयर पूछ लेता है, एक दिन में 4/5 पार्ट इन 1 ईयर, इन 1 ईयर, वही 1 ईयर, ईयर टाइम लूज, कितना टाइम लूज इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, एक साल में। तो 1 ईयर में भी याद होना चाहिए मेरे लाल, 1 ईयर में याद कर लेना, बर्बाद हो जाएगा लगभग 3.15। ये 15 में इमोशनल मत होना रे, 3 ले लेना into 10 की पावर 7 सेकंड गारंटेड, ठीक है। पावर याद रख तो 10 की घात 7 होती है, 10 की घात 7, तो इसी का आंसर निकालना तो बोलो कितना आ जाएगा 1 ईयर में। तो 1 ईयर में आ जाएगा 10 की पावर 7 करोगे यहाँ, तो ये 10 की पावर 7 तो 3 ही हट गया, 10 की घात 4, लगभग 3 into 10 to power 4। अरे बोलो इसका 365 गुना ज्यादा ना, तो 365 लगभग 500 600 500 550 मिनट पीछे हो जाएंगे अपन। क्लियर है क्या? तो इस टाइप में करेंगे। तो बेटा एक बार समराइज कर देते हैं पूरे को, क्या कर देते हैं एक बार समराइज। देखो हमने सबसे पहले थर्मोमेट्री में रिलेशन देके टेम्परेचर चेंजेस किया है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिग्री और फ़ारेनहाइट सेम होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। डिग्री को केल्विन में बदलने में 273 ऐड हो जाता है, 0.15 बाढ़ में गया 273 ऐड हो जाता है। स्केल सारी याद करा दी मैंने तेरे को, डिग्री सेंटीग्रेड बाय 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 डिवाइड बाय 180, याद आ गया? अरे 212 32 से चालू होती है वो, ठीक है। उसके बाद केल्विन वाली भी तेरे को पता ही है, क्या समझ गया? तो सर कर देंगे केल्विन -273 अपॉन 100 से, ठीक है सर, कन्वर्जन कर देंगे। फिर कैलोरीमेट्री में अपन ने डेफिनेशंस देखी थी मेन, क्या स्पेसिफिक हीट LF LV W हीट कैपेसिटी, ठीक है। और फिर अपन ने मैकेनिकल एनर्जी का हीट में कन्वर्जन देखा था, 50% 40 में, याद है? बॉल को हाइट से गिराई है ना, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करी, सर हम कर देंगे। जूल केल्विन का, सर जूल और कैलोरी का ध्यान रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 कैलोरी बराबर 4.12, सर हम वो डेटा 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के करीब, लगभग 1.8 होता, पर ठीक है। अच्छा सर हम एस याद रख लेंगे, सर एस वाटर, सर आपकी कसम कभी नहीं भूलेंगे, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी में ध्यान रखना है। सर आइस का स्पेसिफिक हीट सर याद रख लेंगे 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। सर LF 80 कैलोरी पर ग्राम याद रख लेंगे, LV 540 कैलोरी पर ग्राम याद रख लेंगे, फॉर वाटर फॉर आइस, समझ गए? तो सर ये तो सब याद कर लेंगे। वाटर इक्विवेलेंट हमने देखा था, लॉ ऑफ मिक्सचर हमने देखा था, है ना, पानी में पानी मिलाया था, पानी में आइस मिलाया था, सारी बातें कर ली थी सर, हम कर लेंगे। ब्लॉक डायग्राम सब बना लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब देखा था, ग्राफ देखा था, कब टेम्परेचर बढ़ता है, कब स्टेट चेंज होती है, कब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, सारी बातें। उसके बाद हमने हीट ट्रांसफर कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, बताओ फास्टेस्ट मोड रेडिएशन, स्लोएस्ट मोड कंडक्शन, किसके लिए मीडियम की कंडक्शन कन्वेक्शन। सॉलिड में क्या होता है कंडक्शन, लिक्विड गैस में कन्वेक्शन मेनली, समझ गए? कंडक्शन में मेनली कन्वेक्शन, समझ गया? रेडिएशन, सन से हमारे पास एनर्जी कैसे आती है? रेडिएशन से। क्या रेडिएशन वैक्यूम में ट्रैवल करता है? यस, क्लियर है ये सारी बातें। क्या साउंड वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है? क्लियर है क्या? समझ गए? तो ये सारी बातें देखी। कंडक्शन में न्यूमेरिकल करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंपैरिजन करा, सारे उससे कर दिए। अरे बोलो, फिर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की बातें थोड़ी बहुत देखी और फिर अपन आगे बढ़ गए। फिर हमने रेडिएशन देखी, स्टीफन्स लॉ पढ़ा, स्टीफन्स के बाद प्रीवेस्ट लॉ पढ़ा, फिर अपन न्यूटन की पंचायत दी, फिर छोटे टेम्परेचर डिफरेंस के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और हीट लॉस में ms का डिफरेंस था, उस डिफरेंस पे क्वेश्चन आते हैं। याद है? दो ऑब्जेक्ट दिए थे, दोनों की रेडियस सेम दी थी, डेंसिटी अलग अलग दी थी, s सेम दी थी, दोनों ने हीट लूज तो सेम करी थी, लेकिन ठंडा जिसकी डेंसिटी कम थी वो जल्दी जल्दी हुआ, क्योंकि उसका मास कम था, फटाफट टेम्परेचर लूज किया। याद आ गया क्या? ये सारी बातें अपन ने कर ली। उसके बाद अपन आ गए थे किस पे? सबसे बड़ा वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ ने क्या बताया? यूनिट एरिया से जो हीट रेडिएट, अच्छा हाँ, स्टीफन लॉ में यूनिट एरिया और टोटल हीट रेडिएशन का ध्यान रखना बेटा, यूनिट एरिया और टोटल हीट रेडिएशन का ध्यान रखना। आप घर पे मम्मी से प्लेट क्यों लेते हो चाय पीने के लिए? मम्मी प्लेट दो जल्दी, क्योंकि प्लेट या सब्जी को बड़ी प्लेट में क्यों लेते हो? ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और रेडिएशन ज्यादा निकले। तो टोटल रेडिएशन सरफेस एरिया बढ़ाने के साथ बढ़ती है, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया करते हैं किसी चीज को ठंडा करने के लिए। कभी आप देखना जो प्रोफेशनल दूध चाय बनाने वाले होते हैं, वो दूध को ठंडा बहुत ऊपर से उसको गिरा के करते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़े और जल्दी जल्दी रेडिएशन निकले। तो हम नेचर में जो सोचते हैं वो मेनली रेडिएशन पे सोचते हैं, क्योंकि कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन के सामने कहीं अड़ती ही नहीं है। सर ये सारी बातें तो हमारे समझ में आ गई। उसके बाद हमने बात करी थी किसकी? बता था। उसके बाद हमने बात करी थी बेटा किसकी? वीन डिस्प्लेसमेंट लो। वीन डिस्प्लेसमेंट है, वीन ने बोला यूनिट एरिया से जो हीट रेडिएट होती है उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होता है, सारे लैम्डास का, उसमें किसी पर्टिकुलर का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमने पढ़ा था लैम्डा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। जितना टेंपरेचर बढ़ाओगे ऑब्जेक्ट का छोटा लैम्डा ज्यादा कंट्री करेगा,
छोटा लैम्डा तगड़ी हीट देगा, तभी तो 1 सेकंड में हीट की भरपाई होगी। छोटे लैम्डा, छोटे फोटोनों की हीट तगड़ी होती है, छोटे फोटोन तगड़े, छोटे फोटोन तगड़े, छोटे फोटोन तगड़े, तो वो जल्दी जल्दी उछल के आते हैं ताकि क्या हो, जल्दी से हीट इकट्ठी हो। सर सारी बात समझ में आ गई? तो एब्सोल्यूट। और फिर देखो, फिर मैंने बताया था कि टेम्परेचर डबल तो लैम्डा आता, पहले 400 वाला मैक्सिमम क्वांटिटी दे रहा था, इस बार 200 वाला देगा अगर टेम्परेचर डबल है तो। उसका जो एरिया होता है लैम्डा, ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का जो एरिया होता है वो यूनिट एरिया से हीट रेडिएट आ जाता है, टोटल हीट रेडिएट फ्रॉम यूनिट एरिया। पूरी सरफेस से निकाली तो एरिया अंडर द कर्व निकाल के और सरफेस एरिया का मल्टीप्लाई कर दो। सर समझ में आ गया? विंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट डी की वैल्यू याद करनी है 100% और स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू याद करनी है। ये दो वैल्यू याद करना बेटा, घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे, बता रहा हूं। समझ गए? सर ये सब हम कर देंगे। तो मेरे हिसाब से आपके हीट ट्रांसफर। फिर अपन ने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, इसमें सोलर कांस्टेंट पढ़ा था। सोलर कांस्टेंट क्या होता है बेटा? सन से आने वाली एनर्जी हमारी अर्थ पर कितनी गिर रही है पर सेकंड अर्थ पर गिरने वाली एनर्जी ड्यू टू सन। तो याद है सन की एनर्जी को अपन ने डी रेडियस पे फैलाया था, क्योंकि अर्थ और सन के बीच की रेडियस डी ली थी, और फिर हमने पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया था टोटल यूनिट एरिया के निकाल के पाई आर स्क्वायर। सर 2 पाई आर स्क्वायर का क्यों नहीं करा? क्योंकि याद है मैंने बोला था उसका सन से अर्थ का प्रोजेक्शन सर्कल नजर आएगा, जैसे हमें मून सर्कल नजर आता है, तो परपेंडिकुलर एरिया लेना होता, तो हमने प्रोजेक्शन दिया था, हेमिस्फीयर का प्रोजेक्शन इज सर्कल। अरे बोलो, तो सर समझ में आ गई। फिर हमने बात करी थर्मल एक्सपेंशन। देखो थोड़ा थर्मल एक्सपेंशन में आप देख रहे होंगे अल्फा बीटा गामा में रिलेशन, बीटा बराबर 2 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा क्या चीजें कैसे फैलती करती है ना एक्सपेंशन। फिर हमने क्वेश्चन करे, हमने अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट का वेट एयर में करा तो W1 आया, लिक्विड में करा तो W2 आया, और लिक्विड में करा W3 आया टेम्परेचर बढ़ा के। अब टेम्परेचर बढ़ा के करा तो अब इस पे केस बनते हैं, आप लिक्विड को फैलता हुआ मान रहे हो, ऑब्जेक्ट को, दोनों को नहीं, उस हिसाब से W1 W2 W3 बने। फैलता है चीज तो अंदर जो खाली जगह उसको मेटल से भर के सोचते हैं, पता है ना भी, L बढ़ेगा R बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे, वैसे क्वेश्चन खूब आते हैं। उसके बाद फिर अपन ने देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सिंपल पेंडुलम बेस्ड क्लॉक। जब टेम्परेचर बढ़ता है, लेंथ बढ़ती है, टाइम पीरियड बढ़ता है, तो क्लॉक स्लो हो जाती है, टाइम लूज कर देती है, हमें बाद में आगे बढ़ानी पड़ेगी। जब टेम्परेचर घटता है सर्दी के दिनों में, तो विंटर डेज में जब टेम्परेचर घटता है तो लेंथ सिकुड़ जाती है, टाइम पीरियड कम हो जाता है, टाइम पीरियड कम होता है, घड़ी फास्ट हो जाती है, टाइम गेन कर लेती है, तो उसको पीछे करना पड़ेगा। तो टाइम लूज टाइम गेन दोनों देखा हमने, क्लियर है? तो सर ये सारी बातें तो समझ में आ गई हमारे, क्लियर है? अब इस पे न्यूमेरिकल खूब बनते हैं थर्मल एक्सपेंशन पे, और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, वो आप करके देखना। एक आधी चीजों बता देता हूँ, चलो बात चलिएगा, ठीक है? इधर सुनना, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, फिर पूछा जाता है। अच्छा, फिर मैंने बताया था बॉल कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी अगर गर्म है, तो वो इलास्टिसिटी से कोरिलेट हो गया था, है ना? y बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सबको पता, तो स्ट्रेस बराबर y इनटू स्ट्रेन। ठीक है, तो वो पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, कैसे सोर्स समझ में आ गया, बॉल कितना फोर्स लगाएगी समझ में आ गया, उसके लिए स्ट्रेन आना चाहिए। ठीक, अब देखो बेटा, एक दो बातें अपन देखते हैं। चलो अभी थोड़ा सा अगले टर्म पे देखते हैं, है ना? एक बार और स्टार्ट करते हैं, अगले टर्म पे अपन थोड़ा सा और देखते हैं इसको। क्लियर है बेटा? शेयर, ओके, बाय। हाँ बेटा, हमने बात करी थी लास्ट टाइम पे थर्मल एक्सपेंशन अपना चल रहा था, और अपन बात कर रहे थे, अब आज अपन आगे बात करते हैं। देखो तो क्या है कि एक क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा है एग्जाम में, 2-4 बार पूछ लिया तुम्हारे नीट में। थर्मल एक्सपेंशन में क्वेश्चन होता है, जैसे दो रोड है मेरे पास, क्या है? दो रोड है जिसकी लेंथ L1 L2 है ना, अलग अलग, इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 अल्फा 2 है। तो अभी कोई डिफरेंस होगा, जैसे ये लेंथ जब आगे जाता है ना, तो अभी कोई डिफरेंस होगा L2 माइनस L1, है ना? अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो दोनों L1 भी चेंज होगी, L2 भी चेंज होगी, तो नया डिफरेंस कितना आ जाएगा? जो भी आएगा L2 डैश माइनस L1 डैश, भाई तेरी नई लेंथ माइनस मेरी नई लेंथ। वो ये कह रहा है कि तेरी मर्जी हो तो टेम्परेचर बढ़ा मेरे लाल, आपकी इच्छा हो तो टेम्परेचर बढ़ाओ। अगला कह रहा है L2 माइनस L1 जो अभी है वही रहेगा, जैसे अभी दोनों का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो टेम्परेचर कितना ही बढ़ा तो 2 सेंटीमीटर ही है। ऐसा क्या कंडीशन हो इन चारों में से? एग्जाम का क्वेश्चन है, ऐसी क्या कंडीशन हो चारों में से कि टेम्परेचर L2 minus L1 difference between two rod, difference between length of two rod is doesn't depend, difference between two length doesn't depend upon temperature increment। चलो देखते हैं। तो ये बहुत वेरी वेल नोन रिजल्ट है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि हम टेम्परेचर बढ़ाए तो भी डिफरेंस चेंज नहीं हो, ऐसा क्या किया जाए? चलो देखते हैं, किधर सुनना हो, ठीक है ना? अब देखो, तो मैं बोल दूंगा L2 नया L2 डैश माइनस L1 डैश कितनी हो जाएगी? L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा बीटा माइनस L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा बीटा। ये अब दोनों का डिफरेंस दूंगा तो कितना जाएगा? L2 माइनस L1।
प्लस L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा। दिस इज न्यू डिफरेंस। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो डिफरेंस ही हो गया, ये L2 माइनस ये। अब वो ये कह रहा है कि ये यही रहना चाहिए, और ऐसा तो तभी होगा जब ये 0 बराबर 0। अगर ये वाली स्टेप 0 हो जाएगी तभी तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिफरेंस, नया डिफरेंस पुराने डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। जो शुरू में डिफरेंस था वही रह जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जितना बढ़ा तो मैं बोल दूं L2 अल्फा 2 शुड बी इक्वल टू L1 अल्फा 1। L1 अल्फा 1 की वैल्यू L2 अल्फा 2 के बराबर होनी चाहिए, तब जाके आप जो चाहोगे वो होगा। L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2, तब जाके टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए क्या? तो आंसर ये हो जाएगा बेटा L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2। वेरी कॉमन क्वेश्चन, समझ गए? ये आपके भी लेटेस्ट एग्जाम में पिछले वीडियो में पूछा है, जो जस्ट हुआ ना इसमें, ठीक है, वो पहले भी पूछा था। तो ये तो समझ में आ गई सर। और देखो बेटा, अब एक पूरी सीक्वेंस बनती है, सुनना, एक बड़ी जोरदार बात है मेरे को, थोड़ा सा सिर घूमेगा लेकिन चलो एक दूसरे से ये रहता है। एक कंटेनर है, ठीक है, इसको लिक्विड से भर दिया आपने, ठीक है, ये यूं समझ लो आप V0 वॉल्यूम का कंटेनर है और लिक्विड का भी वॉल्यूम V0 है ना, V0 वॉल्यूम। अब ये हो गया लिक्विड। अल्फा, सुनना ध्यान से हो, मान लो मैंने दे दिया तेरे को ये ग्लास का है ना, ये कंटेनर ग्लास का, ग्लास अल्फा ग्लास है ना, मान लो दिया हुआ है 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अल्फा लिक्विड 0 दे दिया या गामा लिक्विड 0 दे दिया। चल अल्फा के बाद गामा लिक्विड तो पूरा 0 दे दिया। बताओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बताओ ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि लिक्विड पर लिक्विड इज अनअफेक्टेड क्या है यार? लिक्विड इज अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये बोलना चाह रहा है लिक्विड इज अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। लिक्विड पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और ग्लास फैल रहा है, तो आपको कंटेनर को फैलाना है, लिक्विड को नहीं फैलाना है। तो बताओ क्या होगा? तो एज टेम्परेचर, वो पूछता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ए लिक्विड लेवल will decrease, will appear to decrease, yeah, will decrease, appear to decrease, will appear to decrease, D will appear to increase, C liquid level will actually decrease, D actually remain same। सुनना बहुत ध्यान से, बड़ा जबरदस्त चीज है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या मैं बोलूं लिक्विड को नहीं फैलाना है, कंटेनर फैलेगा, और कंटेनर पूरा ग्लास का बना है, तो बोलूं इसकी हाइट भी बढ़ेगी, तो कंटेनर की हाइट भी बढ़ेगी और विड्थ भी बढ़ेगी। अरे बोलो, तो ये नया कंटेनर नहीं हो जाएगा? आपका कंटेनर यूं भी फैलेगा, याद है पूरा 3D में फैलेगा, एक्सपेंशन बताएगा, तो ये वाली लाइन भी फैलेगी, ये भी फैलेगी, कंटेनर बड़ा हो गया। तेरे को फील नहीं होगा, तेरे को इतने बहुत माइन्यूट से डिफरेंस आता है। अब लिक्विड का लेवल तो यही रहता अगर कंटेनर की सिर्फ हाइट बढ़ती, अगर कंटेनर का बॉटम या बेस नहीं बढ़ता और या हाइट बढ़ती, तब तो कंटेनर लिक्विड, सुनो मैं क्वेश्चन ये भी बना सकता हूं कि बेस वुड का, एक वुड का बेस है, सुनना ध्यान से, चल पूरी बात कर। देख एक वुडन बेस वाला कंटेनर है, क्या है? वुडन बेस वाला, और ये ग्लास की है ना, ये ग्लास की वो है, क्या है ग्लास की? ये तो सिर्फ हाइट बढ़ेगी और ये वुड पे देयर इज नो इफेक्ट ऑन वुड ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का अगर वुड पे कोई असर नहीं पड़े तो वो तो फिर तो क्या होता कि कंटेनर यूं बढ़ता सिर्फ और लिक्विड यहीं तक रहता। अब कंटेनर क्यों फैलता? तो हमें पता क्या लगता, कंटेनर क्यों फैलता, हमें लगता लिक्विड नीचे जा रहा है। अरे कंटेनर ऊपर जाता, हमें लगता लिक्विड नीचे जा रहा है। समझ गए? तो हम क्या बोलते पता है, लिक्विड लेवल विल अपीयर टू डिक्रीज। एक तो ये राइट होता और एक ये राइट होता, डी वाला, क्या कि एक्चुअली लिक्विड या एक्चुअल हाइट ऑफ लिक्विड विल रिमेन सेम। हां, लिक्विड कभी गया थोड़े नीचे, तो लिक्विड की एक्चुअल हाइट वही है, लेकिन कंटेनर ऊपर जाने से मुझे ऐसा लगा लिक्विड नीचे चला गया। तो हमें लिक्विड ऐसा लगेगा कि नीचे चला गया, हमें कंटेनर का भी समझ में आएगी, हमें लगेगा लिक्विड नीचे जा रहा है, और दूसरा लिक्विड की एक्चुअल हाइट वही रहेगी। लेकिन अभी मैंने पूरा फैला दिया, अभी मैंने पूरा ग्लास कर दिया, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, तो बोल दूं कंटेनर यूं भी फैला। अब बता क्या होगा? तो मैं बोल दूं अब कंटेनर यूं भी फैला
जैसे एक्चुअल हाइट वही होगी नहीं, इस बार टोटल फेल किया तुम बोलो ये लिक्विड यहां से थोड़ा थोड़ा इधर गिर जाएगा, अरे बोलो तो बोलो लिक्विड की एक्चुअल हाइट हो जाएगी, तो लिक्विड की एक्चुअल हाइट ये तो लिक्विड की एक्चुअल हाइट भी घटेगी और लिक्विड, तो आंसर हो जाएगा ये ए एंड सी। लिक्विड नीचे जाता हुआ भी दिखेगा और कंटेनर का यूं फैलने की वजह से लिक्विड इधर साइड में भी आएगा, तो लिक्विड की एक्चुअल हाइट भी घटेगी। पहले 10 सेंटीमीटर की हाइट तक लिक्विड भरा था, तो इस बार 10 नहीं 9 सेंटीमीटर तक ही भरा रहेगा, क्योंकि साइड में भी जा जाके लिक्विड गिरेगा। समझ गया है? अब देख एक क्वेश्चन देख जो जेईई में आया है ना, इसी में क्वेश्चन देख जो जेईई में आया तेरा, इधर सुनना सुनो हाँ अब सुनना एक क्वेश्चन है, जैसे देख अगर मैं तेरे को बोलूं बेटा अल्फा ग्लास इज इक्वल टू 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा लिक्विड नहीं गामा लिक्विड, सीधा गामा लिक्विड इज इक्वल टू, बेटा तेरे लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूं, 3 × 10⁻⁵ डिग्री और ये 10⁻⁻⁵ ये दोनों सेम ही देना है, 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज 10⁻⁻⁵ पर डिग्री। अब वो बोलता है डेल्टा टी का टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका, तो बताओ लिक्विड ओवरफ्लो के बाहर आ जाएगा, लिक्विड का लेवल घटेगा या लिक्विड यही का ही रहेगा? लिक्विड लेवल A decrease, B increase, C will remain same, D can't say। बोलो अब सुन, बिल्कुल कान से क्यों, हम कह सकते हैं हमारे पास है, क्या मैं बोल दूं दोनों सेम है? कई बच्चे देखते दोनों सेम है सर, दोनों सेम है तो जैसा लिक्विड फैलेगा वैसे ही कंटेनर फैलेगा, विल रिमेन सेम। बच्चा टिक करके आया विल रिमेन सेम, गलत सर। क्यों गलत? ये अल्फा है मेरे लाल और ये गामा है, दोनों के गामा कंपेयर करते मैं बोल दूं गामा ग्लास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा ग्लास, पढ़ाया था तो मैं बोल दूं गामा ग्लास कितना आ जाएगा बेटा 3 × 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड, आप कंपैरिजन कर तो बोल दूं ये 3 × 10⁻⁻⁵ है और ये 10⁻⁻⁵ है, तो एक हो गया 3 × 10⁻⁻⁵ गामा ग्लास और गामा लिक्विड हो गया 10⁻⁻⁵। क्या मैं बोल दूं गामा ग्लास इज ग्रेटर देन गामा लिक्विड? ग्लास का गामा लिक्विड के गामा से ज्यादा है, ग्लास का गामा लिक्विड के गामा से ज्यादा है, यानी कि लिक्विड जितना फैलेगा उससे ग्लास ज्यादा फैलेगा और ग्लास ज्यादा फैलेगा। ए इधर देख ग्लास फैल के कितना हो गया, ग्लास और लिक्विड फैल के कितना हुआ, लिक्विड फैल के कितना हुआ, देख ऊपर भी गया थोड़ा, मतलब इतना फैला कि थोड़ा साइड में आने के बावजूद भी ऊपर चला गया। तो भी मैं बोल दूं ग्लास का वॉल्यूम जितना बड़ा लिक्विड का उतना नहीं बड़ा, तो मैं बोल दूं थोड़ा वॉल्यूम खाली रह जाएगा, तो मुझे ऐसा लगेगा लिक्विड का लेवल डिक्रीज हो गया, मुझे ऐसा लगेगा लिक्विड का लेवल डिक्रीज हो गया। तो वो तो लिक्विड वो एपीएफ है ना, एपेरेंट, यू लिखो एपेरेंट लिक्विड लेवल है ना। कई बार बच्चे आ जाते हैं सर हाइट बढ़ भी तो सकती है सर, है ना, एपेरेंट लिक्विड लेवल डिक्रीज हो गया, हमें जो दिखेगा वो लेवल डिक्रीज नजर आएगा, कंटेनर ज्यादा बढ़ जाएगा लिक्विड के कंपैरिजन में। ठीक है सर, समझ में आया? लेकिन अगर मैं यूं दे देता तो, अब सुनो इस क्वेश्चन को भी पढ़ो, अब सुनो अगर मैं यूं कर देता था कि यूं कर देता था गामा ग्लास इज इक्वल टू 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, और गामा लिक्विड सॉरी अल्फा है ना, एंड गामा लिक्विड इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ अल्फा लिक्विड
अल्फा ग्लास कर दिया 10 की पावर -5 और गामा लिक्विड कर दिया 3 × 10 की पावर। अब बोलो तो मैं बोलूं इस बार गामा ग्लास कितना है, बोल गामा ग्लास वो भी आ गया 3 × 10 की पावर -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर दोनों को कंपेयर करूं तो मैं बोलूं दोनों सेम मिलेंगे। तो इस बार अगर कंटेनर इतना हुआ है ए मेरे लाल तो लिक्विड भी इतना हुआ है। तो बोलूं लिक्विड और कंटेनर, लिक्विड एंड कंटेनर दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, सेम फैलेगा। तो मेरे को कंटेनर के अंदर लिक्विड ना बढ़ता हुआ दिखेगा, ना घटता हुआ, ना ओवरफ्लो होगा, ना लेवल कम होगा। विल रिमेन सेम, लेवल विल रिमेन सेम। समझ में आ गई? लेवल विल रिमेन सेम बोलो सर, समझ में आ गया? तो लिक्विड का लेवल विल रिमेन सेम बोलो। तो सर ये तो बहुत मजा आ गया सर, लिक्विड का लेवल विल। अब आजा दूसरा केस, एक और केस आजा बेटा, एक और केस पे आजा देख। अब देखो तगड़ा जो जेई का क्वेश्चन है। मैं मान लो ये बढ़ दिया मैंने, अल्फा ग्लास 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड है ना, और अल्फा सॉरी यार गामा लिक्विड इज इक्वल टू 5 × 10 की पावर -5। और अभी पूरे सिस्टम का टेंपरेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है 30। और मैंने इसको गर्म कर पूरा किया है ना, यहाँ पर आग लगा के। सर आग ही लगाना आप जिंदगी भर, बुझाना मत। अरे बेटा डेल्टा थीटा 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया। और मान लो ये वॉल्यूम ले लो V नॉट बराबर 1000 ml, ठीक है, ये ले लो 5000 ml। है ना? तो बताओ कितना वॉल्यूम ओवरफ्लो हो जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना वॉल्यूम 80 डिग्री सेंटीग्रेड का वॉल्यूम बताना है ना, ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना। 80 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना वॉल्यूम ओवरफ्लो, वही 50 डिग्री बढ़ा दिया है ना, डेल्टा थीटा इंक्रीज बाय 50 डिग्री, कितना वॉल्यूम ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो 5000 ml इसके वॉल्यूम में कितना ओवरफ्लो हो जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं इस बार, देखो गामा ग्लास कितना है, गामा ग्लास इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मैं बोल दूं कि गामा ग्लास 3 वही 3 आया और ये 5। क्या मैं बोल दूं लिक्विड ज्यादा फैलेगा इस बार। अरे बोलो ये हटाना क्वेश्चन, बोल दूं लिक्विड ज्यादा फैलेगा, लिक्विड इज ग्रेटर देन गामा ग्लास, लिक्विड ज्यादा फैलेगा, ज्यादा फैलेगा। तो ये बात होता है ओवरफ्लो होगा। तो तेरे एग्जाम में तो ये पूछेगा बताओ ओवरफ्लो होगा, डिक्रीज होगा या वही रहेगा, ओवरफ्लो होगा। अब कितना, अब बात आती कितना, क्या आती है बात कितना, अब बात आती कितना तो कितना तो मैं बोल दूं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डैश इज इक्वल टू 5000, इधर देख 5000 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा थीटा, ठीक है। चल लास्ट में रख दूंगा 5000, वी नोट लिख देता हूं, वी नोट ये है ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डैश लिक्विड। तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा कितना वी नोट 1 प्लस गामा, ये कंटेनर गामा ग्लास है ना, ये गामा लिक्विड डेल्टा थीटा। लिक्विड बढ़ के इतना हो गया और ये शुरू में दोनों वी नॉट थे। अब देखो क्या मैं बोल दूं लिक्विड ज्यादा बड़ा है तो डेल्टा वी ओवरफ्लो इज इक्वल टू वी डैश लिक्विड माइनस वी डैश कंटेनर। अरे लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ के जितना हो गया माइनस कंटेनर का वॉल्यूम, इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ गया। कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ के हो गया 1200 मान लो, 5000 से 6000 और इसका हो गया 7000, तो वो 2000 एक्स्ट्रा हो गया लिक्विड। चलो कितना ओवरफ्लो होगा, ये डेटा याद ही है मेरे को, देखो कितना ओवरफ्लो होगा। क्या शानदार इरेजर आया, इधर देखो, तो अब देखो इधर कितना आ जाएगा। तो यहां से वी नॉट कॉमन लिया, 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा थीटा माइनस 1 प्लस गामा ग्लास डेल्टा थीटा, ये ठीक है। अब यहां से देख
ये कितना वी नोट 5000 है ना, तो वी नोट इज 5000, 1 से बन गया गामा लिक्विड माइनस गामा ग्लास इनटू डेल्टा थीटा, इतना ओवरफ्लो होगा। देखो ये हो गया लिक्विड का वॉल्यूम, ये हो गया कंटेनर का, जितना लिक्विड कंटेनर में आ सकता था ठीक है, बाकी जाए अंदर बेटा भगा दो। तो यहां से 5000 और ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू डेल्टा थीटा कितना जाएगा बोलो 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कितना जाएगा 2 इंटू 50 100 कट के 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगा अंदर। घर पे सोचना बेटा, ए बायोलॉजी हिसाब लगाना टाइम लगेगा बेटा। तो यहां से हिसाब लगाना बोल दो 5 ml, 5 ml लिक्विड ओवरफ्लो हो जाएगा 80 डिग्री पर, उसका वॉल्यूम 5 होगा। तो 5 ml वॉल्यूम आपको बाहर मिलेगा कंटेनर से, कितना 5 ml वॉल्यूम, समझ गए 80 डिग्री सेंटीग्रेड। सर ये तो बड़ा शानदार क्वेश्चन था, ओवरफ्लो कितना होगा। तो देख 3 केस बनते हैं, वो लिक्विड और कंटेनर दोनों पे सोचने को बोलेगा, दोनों के गामा कंपेयर करना। अगर कंटेनर का गामा ज्यादा है तो लिक्विड का लेवल घट जाएगा, अगर लिक्विड का गामा ज्यादा है तो लेवल उठेगा और कई बार ओवरफ्लो हो जाएगा। कितना ओवरफ्लो होगा, कंटेनर का वॉल्यूम जितना हो जाएगा और लिक्विड का जितना हो जाएगा घटा दो, लिक्विड माइनस कंटेनर इतना बच गया, वो बाहर ओवरफ्लो हो जाएगा बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बाकी न्यूमेरिकल और भी बनते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे को इतनी कैलकुलेशन यहाँ कर पाऊँ। आप क्वेश्चन करें, डाउट हो जो पूछे, सर्वोत्तम लाइव ऐप पे अपने डाउट बताने की सुविधा हमारी अवेलेबल है, सारे टीचर उस पर हम होते हैं, आप अपने डाउट डालो, कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्लियर है बेटा, समझ गए? चलो, अगर आपको फिर भी कोई तकलीफ आती है, कभी हो कई बार क्या होता है ऐप में मेरा सॉल्यूशन जा नहीं पाते कई बार, ठीक है ना, कई बार क्या होता है टेक्निकल चीजें प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप रिसेप्शन से हमारा नंबर लो और व्हाट्सएप पे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कहीं पे भी आपके डाउट सॉल्व होंगे, ये वादा है, ठीक है। चलो ओके बेटा, बाय, गुड लक।